Hello friends, today I am going to discuss about eigenvalues and eigenfunction. I mean eigenvalues and eigenvectors. First of all, you have to find out eigenvalues and eigenvectors. इसके लिए हमको एक एग्ज़ाम्पल परफॉर्म करना पड़ेगा. वो एग्ज़ाम्पल होगा, suppose that you have a given matrix A and A is 3 by 3 matrix 1 0 minus 1 1 2 1 2 2 3. This is 3 by 3, 3 rows and 3 column. और इसके बाद जब ये आपके पास है तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको लेना होगा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है. डिटरमिना ये मैट्रिक्स फॉर्म में a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. ए क्या है? गिवन मैट्रिक्स है. लेमडा क्या है? कांस्टेंट. इसको आपको फाइंड करना है, यही ईगन वैल्यू कहलाएगा. और एक्स अननोन है जो आपको ईगन वेक्टर्स कहलाएगा. इसको भी आपको निकालना है 0 0 वेक्टर से. इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ए को उस दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सजा देना है, जिस तरह से मैंने इसे सजाया है. मैट्रिक्स ए ले लिया, ये मैट्रिक्स ए है, फिर लेमडा है, फिर एक्स है, फिर 0 0 है. इसको समीकरण 1 मान लिया. ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस फॉर्म में आपको आ जाएगा. ठीक है, और इसके लिए आपको ये लेमडा को घटा देना है डायगोनली, क्योंकि ऑल सब 0 हैं. और डायगोनली घटाने के बाद इस फॉर्म में आपका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसके बाद आपको क्या करना है, क्या कि नाउ वी ए न्यू मेथड इंट्रोड्यूस. हम आज एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे कि लेमडा कैसे फाइंड किया जाता है. इसके लिए आपको क्या है, आपको ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है और लेमडा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लेमडा पाया जाता है, तो ये लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा. क्या मिलेगा? लेमडा में एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा. नाउ ए न्यू मेथड इंट्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली इट विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन इन लेमडा, सो इंट्रोड्यूस ए न्यू फार्मूला. ओके, क्या लिखेंगे न्यू फार्मूला में? तो लेमडा क्यू लिखेंगे. लेमडा क्यू माइनस पोस्ट में सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का जो डायगोनल है उसको जोड़ देंगे, तो एक्स क्यू के बाद घटाओ यानी माइनस सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू लेमडा स्क्वायर. उसके बाद पहले नेगेटिव आया, यहाँ ये नेगेटिव है, उसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव के बाद पोस्ट में क्या आपको परफॉर्म करना है, कोई भी एग्जाम्पल आवे इसी तरह से फार्मूला में फिट कीजिएगा, लेमडा का वैल्यू आएगा, लेमडा का एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा. इसमें थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए. सारे डायगोनल्स हैं, सारे डायगोनल्स का माइनर निकाल लीजिए और उनका जोड़ देना है इनटू लेमडा. ठीक है, माइनस लास्ट में डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू 0. ये एक फार्मूला है, इसको आप भली भांति नोट कर लीजिए और देख लीजिए और समझ लीजिए. लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स. किसका माइनर निकालना है? डायगोनल्स का माइनर निकालना है इनटू लेमडा. आप माइनस डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू 0. इतना करने के बाद 1 by 1 करके हम लोग इसको निकालेंगे. ये इक्वेशन इस तरह से आएगा. कैसे आया? तो सबसे पहले आप इसके गिवन मैट्रिक्स जो आपका है इसका डायगोनल्स को जोड़ दीजिए. तो डायगोनल 2 और 1 3 और 3 6 आ गया. तो आपको यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये 6 यहाँ इसका जो हमने लिखा है वो बात वो 6 आ गया यहाँ पर. अब आपको ये परफॉर्म करना है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए. इसका डायगोनल्स पहला वाला 1 है,
तो 1 का माइनर आप निकालिएगा, माइनर ऑफ 1 दैट इज इतना, दैट इज इतना, दैट इज इतना, माइनर ऑफ 2 दिस इज द डिटर्मिनेंट फॉर, एंड यू कैलकुलेट एंड यू गेट 5, माइनर ऑफ 3 1 2 3 दिस इज द डायगोनल 1 2 3, इन 1 2 3 का माइनर निकालना है जो मैंने यहाँ पर निकाला है, और इन तीनों को जोड़ना है। तो 6 4 5 9 और 2 11, अब ये आ गया 11 लेम्डा। इतना समझ में आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सिंपली आप डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं, वो सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, 6 आएगा। ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिला, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम लेमडा बराबर 3 पुट करते हैं तो टोटल 0 हो जाता है। देख लीजिए हमने इसको 0 कर दिया, यानी लेमडा बराबर 3, लेमडा इज इक्वल टू 3 मीन्स लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। अब इसमें लेमडा माइनस 3 से भाग दीजिएगा तो भागफल आवेगा, लेमडा भाग दे दीजिए इसको तो लेमडा माइनस 1 एंड लेमडा माइनस 2 आएगा, यानी लेमडा बराबर क्या आया, लेमडा बराबर 1 आया, लेमडा बराबर 2 आया, लेमडा बराबर 3 आया। दीज आर दी ईगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे वो उसका ऑर्डर 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने स्क्वायर मैट्रिक्स ये ऑर्डर का होगा उतना उसका ईगन वैल्यू मिलेगा। तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कितने का था, 3/3 है, तो उसका 3 आपको ईगन वैल्यू मिला। नाउ स्टेप 3 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईगन वेक्टर्स। ईगन वेक्टर्स कैसे मिलेगा, तो आपका ये लेमडा घटाव वाला जो मैट्रिक्स है उसके बाद x y z इसको मान लेंगे या 0 0 मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेमडा बराबर 1 2 3 बारी बारी से रखेंगे, इसमें इस इक्वेशन में इसको रखने के बाद इस तरीक़ा से एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और उस ऊपर वाला 2 इक्वेशन हम ले लेंगे और इसको बाय क्रैमर्स रूल के द्वारा x1 x2 x3 का मान निकालेंगे, जो हमारा आया 0 0 0। उसी तरह से लेमडा बराबर 2 रखेंगे तो हमारा क्रैमर्स रूल के द्वारा मान आवेगा, जो हमारा y का मान आया 0 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1। आप इस वीडियो को देख सकती हैं आराम से और अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकती हैं। सिमिलरली वी पुट लेमडा इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन, इसमें b में, सो यू गेट ऑल्सो z में आ जाएगा और इसका वैल्यू आएगा z इज इक्वल टू -1, z2 इज इक्वल टू -1 एंड z3 इज इक्वल टू 2। इस तरीक़ा से हमारा x y z 3 वेक्टर्स, x y x का 3 वैल्यू आया, y का 3 वैल्यू आया और इसका क्या बोलते हैं z का 3 वैल्यू आया। इस तरह से प्राप्त करने के बाद ये z है, ये इसको ऐसे हम लोग ऐसे रख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इस तरीक़ा से वी फाइंड दैट दीज आर द ईगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। दैट्स ऑल। मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।